हरे कृष्णा दोस्तों, आजकल कामकाज ऐसा हो गया है कि हर किसी को केवल अच्छे अच्छे नंबर चाहिए। बेहतर नंबर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और तब भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी और सफलता प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। हम सब समझदार और होशियार होना चाहते हैं, लेकिन असल समझदारी क्या होती है, क्या ये कोई बता सकता है? अक्सर हम स्वार्थ या अहम को समझदारी का नाम दे देते हैं, लेकिन अहम या हट से किया गया कोई भी कार्य कभी सार्थक नहीं होता। तो आइए देखें कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समझदारी क्या होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी या समझदारी वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। असली ज्ञानी वह है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। इसका मतलब यह है कि असली ज्ञानी इस बात पर नहीं उलझता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। जैसे अगर कुम्हार मटका बना रहा हो और उस समय उसका ध्यान इस बात पर चला जाए कि मटका 150 में बिकेगा या 250 में, तो क्या वह अच्छे से मटका बना पाएगा? अपने कर्म में वैराग्य होने का अर्थ यही है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ ना करें और जंगल में जाकर सन्यासी जीवन बिताएं। वैराग्य का सीधा अर्थ है कि आपका ध्यान और मन केवल अपने काम पर हो, उसके फल की चिंता करने में नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने काम में इतना ध्यान लगा पाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ न दिखे, तब हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। जैसे आपने अर्जुन की वह कहानी तो सुनी ही होगी, जब अर्जुन को एक चिड़िया की आँख का लक्ष्य भेदन करना था। गुरु द्रोणाचार्य ने वहाँ पर खड़े सारे विद्यार्थियों से पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? तो किसी ने कहा मुझे बादल नज़र आ रहे हैं, किसी ने कहा मुझे पेड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके के जवाब गुरु द्रोणाचार्य को मिले, लेकिन उनमें से सिर्फ एक अर्जुन ही ऐसा विद्यार्थी था जिसने यह जवाब दिया कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख नज़र आ रही है। उस समय अर्जुन को अपने आसपास का कुछ नहीं नज़र आ रहा था, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य नज़र आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञानी वही है जिसको सिर्फ अपना काम नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। जब हमारा मन किसी काम में लगा हो तभी हमें उसमें मजा आता है। जरा सोचिए, जब आपको कोई काम करना पसंद हो तो आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से वह काम करते हैं। किसी को टोकना नहीं पड़ता उस काम के लिए और आपको वह काम करने के परिणाम स्वरूप कुछ और चाहिए भी नहीं होता। कुछ लोगों को खाना बनाने में यह अनुभव होता है तो कुछ को बागवानी या गार्डनिंग में। कुछ लोग लेख लेकर इस अवस्था को महसूस करते हैं तो कुछ व्यापारी व्यापार से ही परम आनंद पा लेते हैं। ये सब काम अलग है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई भावना एक है, वो यह कि आप अपने कर्म को करने में इतनी खुशी पाते हैं कि उसके फल की आपको चिंता नहीं रहती। कर्म करना अपने आप में फल बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आगे समझाते हैं कि सच्चे ज्ञान का एक पहलू यह भी है कि हमारा हर संकल्प और हर कर्म ज्ञान से उत्पन्न हो, स्वार्थ या अहम से नहीं। संकल्प का अर्थ होता है कि दुनिया के बारे में हम कैसी सोच रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो सच्चा ज्ञानी होता है उसके विचारों में शुद्धि, सरलता और सेवा की भावना भरी हुई होती है। तो आप जो करते हैं उससे इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके विचार में शुद्धि, सरलता और दुनिया की सेवा की भावना का मिश्रण है। उसी तरह जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो मन में यह बात जरूर रखिए कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। जब आपका कर्म इस विचार से उठेगा तो वह अपने आप ही ज्ञान का प्रतीक बन जाएगा। जब भी आप ज्ञान की परिभाषा खोजने लगे तो भगवान श्री कृष्ण की इस सरल लेकिन गहरी बातों को याद जरूर रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।